ओके ओके गाइस, तो आज का जो लेक्चर है, टुडेज लेक्चर इज ऑल अबाउट रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस, टॉगल बटन्स, स्पिनर्स, पिकर्स, टूल टिप्स। तो आज के लेक्चर में हम ये चीज़ें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं रेडियो बटन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि रेडियो बटन्स जो हैं हम एंड्रॉयड में किस तरह से फ्रंट एंड और बैक एंड पर हम रेडियो बटन्स के साथ डील कर रहे होते हैं। रेडियो बटन की डिज़ाइनिंग किस तरह से हम करते हैं और रेडियो बटन्स का बैकएंड जो है वो किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट रेडियो बटन। Okay, radio buttons allow the user to select one option from a set. You should use radio buttons from optional sets that are mutually exclusive. If you think that the user needs to see all available options side by side, if it is not necessary to show all options side by side, use a spinner instead. जी गाइस, यहाँ पर पहली बात तो ये की गई है कि रेडियो बटन्स कहाँ पर यूज होते हैं, जहाँ पर यूजर ने कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी होती है। फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शंस यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑप्शंस। तो उस केस में रेडियो बटन्स जो हैं वो यूज होते हैं। आप लोग ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, वहाँ पर जो ऑप्शंस आ रही होती हैं वो इन फॉर्म ऑफ रेडियो बटन्स आ रही होती हैं। और ये जो रेडियो बटन्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। मीन टू से कि एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप में से आपने एक जो है ऑप्शन वो सिलेक्ट करनी होती है। मतलब एक रेडियो बटन जो है वो दूसरे रेडियो बटन के साथ जो है वो कांटेक्ट में होता है। जैसे ही एक ग्रुप में से एक रेडियो बटन आप सिलेक्ट कर लेंगे तो इट मीन्स के बाकी जो है वो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर इस पैराग्राफ में दूसरी बात हमें ये बताई गई है कि अगर आप यूजर को तमाम ऑप्शंस एक साथ उसकी स्क्रीन पर शो करना चाहते हैं तो फिर तो रेडियो बटन्स गुड चॉइस है। आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम पर भी रेडियो बटन्स जो हैं वो साइड बाय साइड 3 रेडियो बटन्स लगे हुए हैं कि अगर आपने कोई मीटिंग अटेंड करनी है, यस है, नो है या मे बी का ऑप्शन है। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो है ड्रॉप डाउन फॉर्म में आ जाए, अगर यूजर उस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करता है तो ऑप्शन उसे शो हो, अदरवाइज उसे ऑप्शन शो ना हो, ऑप्शंस हाइड ही रहें, तो उस केस में आप क्या यूज कर सकते हैं, आप स्पिनर यूज कर सकते हैं। खैर, हम स्पिनर को भी स्टडी करेंगे, अभी फॉर द टाइमिंग आप रेडियो बटन पर ही रहें। तो रेडियो बटन इन सिंपल इज दैट हम कहाँ पर यूज करेंगे, जहां पर मल्टीपल ऑप्शंस में से यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑप्शंस। Okay, guys, to create each radio button option, create a radio button in your layout. However, because radio button are mutually exclusive, you must group them together inside a radio group. By grouping them together, the system ensures that only one radio button can be selected at a time. Key classes are the following: radio button and radio group. जी गाइज, यहाँ पर दो चीज़ें हमें बताई गई हैं। जब हम रेडियो बटन को डिज़ाइन करेंगे तो जो एक्सएमएल टैग हमें यूज़ करने हैं वो कौन से हैं? वो दो हैं, एक रेडियो बटन है और एक रेडियो ग्रुप है। तो ग्रुप हम किस लिए बना रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि तमाम बटन जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, मीन टू से तमाम बटन एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में हों। जब एक रेडियो बटन आप क्लिक कर लें तो बाकी जो है वो आप क्लिक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मीन टू से उस टाइम एक टाइम में एक ही बटन एक्टिव रह सकता है, एक टाइम में एक से ज्यादा बटन जो है वो एक्टिव नहीं रह सकता है, क्योंकि हमने पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि हमने मल्टीपल ऑप्शंस में से एक बेस्ट ऑप्शन जो है सिलेक्ट करने के लिए हम रेडियो बटन का यूज करते हैं। तो तमाम रेडियो बटन्स को हम किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर देंगे? ग्रुप की फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर देंगे और एक्सएमएल में ग्रुप बनाने के लिए जो टैग यूज होगा, दैट टैग इज रेडियो ग्रुप। ओके गाइस, फिर यहाँ पर जो है रिस्पॉन्डिंग टू क्लिक इवेंट्स, जब आप जो है आपने लेट्स सपोज 4 आपके पास बटन्स थे, उन 4 में से एक को सिलेक्ट किया, तो अब हमें जो है बैकएंड पर कैसे पता चलेगा कि कौन सा बटन जो है वो सिलेक्ट हुआ है? सर्वर साइड पर, मीन टू से बैकएंड पर कैसे हमें आइडिया होगा कि यूजर ने कौन से वाला रेडियो बटन जो है वो क्लिक किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि सर ये कैसे होगा, हमें कैसे पता चल जाएगा कि यूजर ने ये वाला बटन सिलेक्ट किया है?
To define the click events, okay, when the user selects one of the radio buttons, the corresponding radio button object receive an on-click event. To define the click event handler for a button, add the Android on click attribute element in your XML layout. The value for the attribute must be the name of the method you want to call in the response to click event. The activity hosting the layout must then implement the corresponding method. खैर ये मैं आपको अभी बताता हूं कि ऑन क्लिक का मेथड आप किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। ऑलरेडी हम सिंपल बटन हमने बटन के अगेंस्ट जो इवेंट को हैंडल करना है वो हम सीख चुके हैं, बिल्कुल सिमिलर उसी तरह है। कुछ चेंज है, वो चेंज मैं अभी आपको 1 से 2 मिनट के बाद बताता हूं। पहले हम फ्रंट एंड को देख लेते हैं, देन हम बैक एंड की तरफ आते हैं कि ऑन क्लिक जो एट्रीब्यूट है उसको किस तरह से हम एंटरटेन करेंगे या डील करेंगे। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं दिस वन इज योर एक्सएमएल, और एक्सएमएल के अंदर आपके पास ये एक रेडियो ग्रुप जो है, ये रेडियो ग्रुप नहीं है बेसिकली, चले रेडियो ग्रुप ही आप इसे कंसिडर कर लें। ये एक रेडियो ग्रुप है। ये जो लाइन है ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल रेडियो ग्रुप का टैग जो है वो स्टार्ट करेंगे और उस ग्रुप की हाइट, विड्थ और उसकी ओरिएंटेशन दे रहे हैं। फिर आपके पास ग्रुप के अंदर पहला रेडियो बटन हमने ऐड किया है और फिर इस ग्रुप के अंदर हमने ये दूसरा रेडियो बटन ऐड किया है, और ये जो रेडियो ग्रुप का टैग था इसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये एक सिंपल एक ग्रुप बनाया गया है और इस ग्रुप के अंदर 2 रेडियो बटन जो हैं वो बनाए गए। नीचे गाइस हम आ जाते हैं। यहाँ पर जो है हमें ऑन रेडियो बटन क्लिक जो है उसका मेथड, उसे इवेंट को हैंडल करने का तरीकाकार हमें बताया गया है। ठीक है, ये किस तरह से करते हैं या ये क्यों हो रहा है, ये मैंने आपको बताया था। जब भी कोई इवेंट आप परफॉर्म करते हैं तो उस इवेंट के अगेंस्ट एक हैंडलर होता है, एक उसका लिसनर होता है। हैंडलर और लिसनर को हम क्या कर देते हैं, हम दोनों को रजिस्टर कर देते हैं, जिस तरह बटन के केस में आप लोगों ने सिंपल वे में अपने इवेंट को हैंडल किया था। तो आज भी हमने इस इवेंट को इसी तरह हैंडल करना है। खैर हम जो है यहाँ कोड तो मैं आपको अभी अपना ही डिस्कस करूंगा। जस्ट ये वाली जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर जो बातें बताई गई हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैं जो है एंड्रॉयड स्टूडियो ऑन करता हूं और वहां पर रेडियो बटन्स का कोड आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। आई एम श्योर आप लोगों को एंड्रॉयड स्टूडियो से रेलेवेंट जो मेरी स्क्रीन है आप लोगों को शो हो रही होगी। ये एंड्रॉयड स्टूडियो का लेआउट, एंड्रॉयड स्टूडियो में ये डिफरेंट लेआउट्स बने हुए हैं। एंड एक्टिविटी अंडरस्कोर रेडियो अंडरस्कोर बटन अंडरस्कोर कोड जो है ये लेआउट है फॉर रेडियो बटन्स। और यहाँ पर अगर आप देखें मैंने यहाँ पर लीनियर लेआउट बनाया हुआ है। लीनियर लेआउट में ओरिएंटेशन जो है वो मैंने वर्टिकल रखी हुई है और ये हाइट और विड्थ जो है मैंने उसे मैच पेरेंट कर दिया है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले मैंने एक रेडियो ग्रुप बनाया है। रेडियो ग्रुप की एक आईडी भी मैंने दे दी है आरडी ग्रुप 1 के नाम से। इस रेडियो ग्रुप को एक आईडी भी दे दी है और इसकी हाइट, विड्थ और उसकी ओरिएंटेशन जो है वो भी मैंने क्या कर दी है, सेट कर दी है। और इस ग्रुप के अंदर 2 बटन ऐड किए हुए हैं। फर्स्ट बटन जो है उसका नेम मेल रखा हुआ है और इस बटन पर जो है एक इमेज भी लगा दी है। ड्राइबल लेफ्ट के उसके लेफ्ट साइड पर जो है वो एक इमेज भी आएगी और वो इमेज कहाँ पर पड़ी हुई है, वो आपके पास ड्राइबल के फोल्डर के अंदर मेल के नाम से पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं ये रिसोर्स का फोल्डर है। रिसोर्स के फोल्डर के अंदर देयर इज अनदर फोल्डर विद नेम ऑफ ड्राइबल and under the drawable there is another there is a file with name of mail.png। ठीक है गाइस, तो इस रेडियो बटन के साथ साथ जो है क्या आ रही होगी, एक पिक भी शो हो रही होगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो सिंपल उस रेडियो बटन के साथ क्या लिखा हुआ आ जाएगा, मेल लिखा हुआ आ जाएगा। फिर गाइस हम रेडियो बटन 2 जो है वो डिजाइन कर रहे हैं और इस रेडियो बटन को हमने आईडी दी है
रेडियो अंडरस्कोर फीमेल, और इस रेडियो बटन को जो हमने आईडी दी थी दैट इज रेडियो अंडरस्कोर मेल। इसकी हमने विड्थ जो है मैच पेरेंट कर दी है, हाइट जो है वो रैप कंटेंट कर दी है, और इस पर भी हमने एक पिक लगाई है, वो फीमेल की लगाई है। और आप देख सकते हैं पाथ, ये देखिए गाइस, ये पाथ देखकर ये आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये पिक जो है वो कहाँ पर पड़ी हुई है। ये ड्राइबल के फोल्डर में फीमेल के नाम से पड़ी हुई है। जी गाइस, दिस इज अ ड्राइबल फोल्डर एंड हियर इज द पिक विद नेम ऑफ फीमेल। ये देख सकते हैं दिस इज अ फीमेल डॉट png। इसकी जो ये लास्ट में इस फाइल की जो एक्सटेंशन है वो आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। यू गाइस जस्ट राइट द नेम ऑफ योर पिक्चर। यहाँ पर देख सकते हैं द complete name is female.png. png is a basically extension, but you don't need to write the extension. You guys will write simply the name here. That's why here we are writing drawable इसे क्या बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश और फीमेल, और यहाँ पर टेक्स्ट क्या आ रहा है, फीमेल आ रहा है। तो बैकएंड पर जाने से पहले हम क्या काम करते हैं, बैकएंड पर जाने से पहले इस कोड को रन करके चेक कर लेते हैं। कोड को रन करके चेक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जेनी मोशन पर मैं इस कोड को रन करूंगा। सबसे पहले जेनी मोशन को हमें जो है वो ऑन करना होगा। आप लोग यूज कर रहे हैं जेनी मोशन को? चलें, अगर आप मोबाइल पर कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं, आप मोबाइल पर भी कर सकते हैं। एरर आ रहा था। लुबना बोल रही है मेरा ख्याल है, ऐसे ही है। यस सर। मैं जेनी मोशन को स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। ये जेनी मोशन है, इस पर मैंने क्लिक किया। जेनी मोशन भी एक वर्चुअल डिवाइस है। एंड्रॉइड के आउटपुट शो करवाने के लिए इमोलेटर के तौर पर, एक एज अ थर्ड पार्टी इमोलेटर के तौर पर हम इसे यूज करते हैं। और ये मैंने एक डिवाइस इंस्टॉल की हुई है इसमें। इसका नेम मैंने खुद से नोकिया रख लिया है, और यहाँ से मैं इसे स्टार्ट करूंगा। वो बार बार मुझे अपना मोबाइल जो है वो अटैच करना पड़ रहा था ना, तो मुझे डेटा केबल भी तलाश करनी पड़ती थी, कभी वो हिल जाया करती थी। और अगर जब भी लैपटॉप उठाना होता है एंड्रॉइड स्टूडियो पर काम करने के लिए, तो मोबाइल जो है वो भी उठाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने इसको जो है वो क्या कर लिया है, जी गाइस, आप देख सकते हैं कि आपको एक मोबाइल स्क्रीन शो हो रही होगी। शो हो रही है आप लोगों को? यस सर। तो इस मोबाइल स्क्रीन पर हमें आउटपुट जो है वो शो हो जाएगी। हम एंड्रॉइड स्टूडियो पर आएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो जो डिवाइस का नेम मैंने रखा हुआ था वही डिवाइस यहाँ पर शो हो रही है। और मैं अब सबसे पहले एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में जाऊंगा, और एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में जाकर देखूंगा कि एज अ लॉन्चर एक्टिविटी मैंने कौन सी सेट की हुई है। कस्टमर एडिट टेक्स्ट के नाम से सेट की हुई है। मैं चाहता हूँ रेडियो बटन जो है, ये अगर आप देखें दिस इज अ एक्टिविटी नेम रेडियो बटन कोड। रेडियो बटन कोड को मैं एज अ लॉन्चर एक्टिविटी के तौर पर सेट करना चाह रहा हूँ। तो उसको सेट करने के लिए क्या चेंज करना, आपने इसका नेम यहाँ से कट कर लेना है। यहाँ पर ये एक्टिविटी जो आ रही है, यहाँ पर लाकर जो लॉन्चर एक्टिविटी जो भी आप सेट करना चाह रहे हैं उसको आप सेट कर देंगे। इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पर यहाँ से ये कस्टमर एडिट टेक्स्ट जो है वो मैं कट कर लूंगा। इसको जो है मैं यहाँ ऊपर सेट कर दूंगा। ठीक हो गया। ये डॉट आ रहा है, इस डॉट को मैं यहाँ से खत्म करूंगा, यहाँ स्टार्ट में डॉट ले आऊंगा।
जी गाइस, तो लॉन्चर एक्टिविटी सेट करने का सिंपल वे क्या है? एंड्रॉइड मैनिफेस्ट को ओपन करें। यहाँ अगर आप देखें ये एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लाइन नंबर 13 से लाइन नंबर 19 पर एंड हो रही है। ये लॉन्चर एक्टिविटी से रेलेवेंट कोड लिखा हुआ है। इस कोड में कोई भी चेंज नहीं करना है। सिंपल जहां से ये एक्टिविटी स्टार्ट होती है वहां पर एक्टिविटी नेम में जाकर आपने चेंज कर देना है। बस एक्टिविटी जो मैं यहाँ पर लॉन्च करना चाह रहा था वो कौन सी करना चाह रहा था? रेडियो बटन कोड वाली एक्टिविटी लॉन्च करना चाह रहा था। तो अब जब ये एप्लीकेशन रन होगी तो एज अ लॉन्चर एक्टिविटी जो आपके पास एक्टिविटी रन होगी, दैट एक्टिविटी वुड बी रेडियो बटन कोड। और यहाँ मैं इस रन के बटन पर मैंने क्लिक किया। और हम अपनी आउटपुट स्क्रीन पर आकर देखते हैं इस पर आउटपुट पर हमें आउटपुट कैसे रिसीव होती है। प्रोसेसिंग हो रही है अभी, हम देख लेते हैं। आउटपुट शो हो रही है आप लोगों को? आउटपुट जो है आपकी स्क्रीन पर Yes, आ sir. चुकी है। और अगर आप देखें तो दो रेडियो बटन हमें शो हो रहे हैं। शो हो रहे हैं, दो ही रेडियो बटन बनाए थे मैंने। Yes, sir. और दोनों रेडियो बटन के साथ एक एक मैंने पिक भी लगाई हुई थी, वो पिक भी आप लोगों को नजर आ रही है। और हर रेडियो बटन के साथ मैंने टेक्स्ट भी लिखा था, वो टेक्स्ट भी शो हो रहा है। अगर आप पिक नहीं लगाएंगे तो सिंपल इस रेडियो बटन के साथ मेल लिखा हुआ आ रहा होगा और इस रेडियो बटन के साथ क्या लिखा हुआ आ रहा होगा? फीमेल लिखा हुआ आ रहा होगा। क्लियर गाइस? इन इमेजेस sir. को आप इमेज का जो इन इमेजेस का साइज देकर इमेज को छोटा भी आप कर सकते हैं। करना चाहिए, मैंने तो जस्ट कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इमेजेस डाल दी हैं। इमेजेस का साइज जो है छोटा बड़ा करने के लिए, हाइट या विड्थ को ज्यादा करने के लिए आप जो है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस इन इमेजेस को एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया गाइस? तो ये फ्रंट एंड से रेलेवेंट रेडियो बटन का कोड था जो मैंने आप लोगों को इम्प्लीमेंट करके आउटपुट की फॉर्म में यहाँ पर शो कर दिया है। अब अगर आप आकर देखें, जब मैं ये रेडियो बटन क्लिक कर रहा हूं तो आप देखिए उसने बताया कि आपने कौन सा रेडियो बटन क्लिक किया है, यू क्लिक मेल। अब अगर मैं ये वाला बटन क्लिक करता हूं तो अगर आप देखें उसने हमें बताया है यू क्लिक फीमेल। नजर आ रहा है आप लोगों को? आउटपुट शो होती है। Yes, sir. तो ये कैसे हुआ है ये अभी मैं बैकएंड पर जाकर इसको एक्सप्लेन करता हूं। जी गाइस, ये तो हमारा फ्रंट एंड का कोड था, एक्टिविटी अंडरस्कोर रेडियो अंडरस्कोर बटन अंडरस्कोर कोड। और इसके अगेंस्ट आपके पास जो जावा या बैकएंड फाइल है दैट इज रेडियो बटन कोड। इस रेडियो बटन कोड पर हम आएंगे और यहाँ पर आकर सबसे पहले हमने क्या काम किया है, ये आपके पास ये तो वो कोड है जो ऑलरेडी क्रिएट हुआ होता है, आपको कुछ भी यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैंने जो अपना हमने ग्रुप बनाया था, रेडियो ग्रुप जो बनाया था उसको यहाँ पर क्या किया है, एक्सेस कर लिया है। रेडियो ग्रुप के नाम से एक वेरिएबल बनाया है और उसको इनिशियलाइज कर लिया है। ये अगर आप देखिए फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.rd ग्रुप 1। rd ग्रुप 1 क्या है? ये आपके पास एक रेडियो ग्रुप है जिसकी आईडी rd ग्रुप 1 रखी थी मैंने, याद होगा आप लोगों को। मैं शो भी कर देता हूं आप लोगों को। गाइस यहाँ पर अगर आप देखें कहां पर क्या है, जी गाइस यहाँ पर अगर आप देखें ये रेडियो ग्रुप है और इस रेडियो ग्रुप की जो आईडी है वो क्या है, rd ग्रुप 1। तो सबसे पहले rd ग्रुप 1 को हमने यहाँ पर क्या किया है, एक्सेस किया है। किस फॉर्म का वो टैग था? रेडियो ग्रुप फॉर्म का था। तो रेडियो सॉरी कहाँ पर है, यहाँ पर था मैं, रेडियो ग्रुप फॉर्म का था। तो रेडियो ग्रुप नाम का एक रेडियो ग्रुप टाइप का एक वेरिएबल बनाया है विद नेम ऑफ रेडियो ग्रुप और इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लिया है। ये वही काम है जो आप पहले दिन से करते हुए आ रहे हैं। अगर टेक्स्ट फील्ड होती थी, जी जी
सर जैसे हम पहले करते थे ये प्रोटेक्टेड के ऊपर भी हम इसको हाँ declare कर करवा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अप टू यू, चॉइस इज योर्स। ठीक है, वो आप बिल्कुल सर। कर सकते हैं। पहले रेडियो ग्रुप नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लें और बाद में उसको जाकर इनिशियलाइज कर लें। ये मैंने क्या काम किया है, यहाँ पर डायरेक्ट मैंने उसे डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, वो काम भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। क्लियर गाइस? ओके सर। ओके, तो अब हमने क्या काम किया है, सेट ऑन क्लिक लिसनर। सबसे पहले जो रेडियो ग्रुप से रेलेवेंट जो लिसनर है उसका क्या नेम है, उसका नेम है सेट ऑन क्लिक लिसनर, उसका नेम है। जिस तरह हमने बटन के लिए लिसनर स्टडी किया था और उसके लिए हैंडलर हमने स्टडी किया था, इसी तरह आज मैं रेडियो बटन से रेलेवेंट लिसनर आपको बता रहा हूँ, वो क्या है, सेट ऑन क्लिक लिसनर। और इसके अंदर जैसे ही आप न्यू डॉट रेडियो ग्रुप लिखेंगे और ऑन क्लिक लिसनर चेंज को कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है ये मेथड जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ऑन चेक्ड चेंज। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है, मैं आपको करके भी दिखा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों को। सपोज मैंने इस वेरिएबल का नेम आरडी ग्रुप 1 रख लिया है। अब वो ये कह रहे हैं कि ये तो भाई बना ही नहीं हुआ है। बिल्कुल बना नहीं हुआ क्योंकि हमने अपने वेरिएबल का नेम चेंज कर दिया है। आरडी ग्रुप 1 डॉट, आपने जैसे ही डॉट डाला तो उसने खुद ब खुद ऑप्शन शो कर दी हैं। सेट ऑन चेक चेंज कह रहा है, लेकिन हमें जो है सेट ऑन कौन सा चाहिए, ऑन क्लिक लिसनर चाहिए, सेट ऑन चेक क्लिक चेक लिसनर वाला चाहिए। नहीं, हमें जो लिसनर सबसे पहले लिखना है वो सेट ऑन क्लिक लिसनर चाहिए। ये हमने सेट ऑन क्लिक लिसनर, सॉरी, जो हमें चाहिए था सेट ऑन चेक चेंज लिसनर चाहिए था। यस। लेकिन जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा, यही चाहिए था हमें। ठीक हो गया, वो हमारे पास आ गया है। इसके अंदर आकर आपने इसी तरह रेडियो ग्रुप मैंने लिखना स्टार्ट किया, उसने खुद ब खुद शो कर दिया है ऑन चेक चेंज लिसनर। यस, ओके किया तो ये कोड सारे का सारा लिखा हुआ आ गया है। शो हो रहा है आप लोगों को? ये बिल्कुल जिस तरह बटन के केस में हमने काम किया था वही काम हम कर रहे हैं। कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा है, वो हमें बता रहा है कि अब आपने जो नेक्स्ट काम है वो यहाँ से करना स्टार्ट करना है। ये आपको समझ आ चुकी है? यहाँ तक क्लियर आप लोगों को ये चीज है? ओके गुड। यस सर। हम दोबारा से जो है इसका नाम क्या कर देते हैं, आर डी ग्रुप ही कर देते हैं, ग्रुप 1 नहीं करते हैं। और इस कोड को हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। कमेंट कोड करने के लिए / अस्टेरिक और यहाँ पर / और ये अस्टेरिक आ गया है। मीन टू से अब ये कोड हमारा जो है इस फाइल का पार्ट नहीं रहा है, हमारा कंपाइलर इसको कंपाइल नहीं करेगा। जी गाइस, हम अपने ऑन चेक चेंज के मेथड के अंदर आकर कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम रेडियो बटन को 1 बाय 1 कॉल करेंगे या 1 बाय 1 रेडियो बटन के साथ प्रोसेसिंग परफॉर्म करेंगे। ये फर्स्ट रेडियो बटन को फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू हमने यहाँ पर कॉल किया है, वही काम किया है सिंपल जिस तरह बटन के केस में करते थे। ये रेडियो बटन B1 जो है RB1 एक वेरिएबल बनाया है और RB1 को हमने इनिशियलाइज कर दिया है रेडियो बटन मेल के साथ। ठीक है गाइस, और अब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं क्या ये रेडियो बटन चेक हुआ है या नहीं हुआ है। इस चेक एक मेथड है रेडियो बटन का जो हमें ये बताता है क्या ये रेडियो बटन यूजर ने क्लिक किया है या नहीं किया है। मीन टू से ये रेडियो बटन यूजर ने चेक किया है या नहीं किया है। RB1 जो है एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल के पास कौन से रेडियो बटन का रेफरेंस है, रेडियो अंडरस्कोर मेल। रेडियो अंडरस्कोर मेल जो है आईडी है एक रेडियो बटन की, ये आप देख सकते हैं। दिस इज ये कोड है हमारे पास। यस, दिस इज द रेडियो बटन। और यहाँ पर अगर आप देखें इस रेडियो बटन की जो आईडी है वो रेडियो अंडरस्कोर मेल है। इस रेडियो बटन को हम एक्सेस कर रहे हैं कि इस वेरिएबल में RB1 वेरिएबल के अंदर। जी गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज RB1 वेरिएबल। ठीक है, और ये जो है किसको पॉइंट कर रहा है, रेडियो